नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं। नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। महाकुंभ पर तमाम श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने के लिए विधानसभा के उपचुनाव मिल्कीपुर में महाकुंभ में हुए भगदड़ और मौत को लेकर मिल्कीपुर में जनता के बीच में खूब परोस रहे हैं, जिससे जनता सपा के पक्ष में मतदान करे। आप देख सकते हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर मिल्कीपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने कहा, सरकार महाकुंभ प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं को गिन रही है, बतला रही है कि इतने लोग आ गए, लेकिन जो भगदड़ में मौत हुई उनकी आंकड़ा सरकार नहीं बतला रही है। इन्होंने जनता को संबोधित करते हुए सपा प्रत्याशी के पक्ष में रैली में इन्होंने कहा, जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने 100 नंबर और एम्बुलेंस की व्यवस्था लाई थी, आज उसी एम्बुलेंस का प्रयोग महाकुंभ में हो रहा है। आप देख सकते हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर रैली में बोल रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता के बीच में चुनावी मुद्दा को भुनाने के लिए सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव के द्वारा ये कहा जा रहा है, चुनाव सरकार बनाम जनता हो रही है और महाकुंभ प्रयागराज से जो है मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव को भी इन्होंने कुंभ कहकर जोड़ दिया है। आप देख सकते हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर। आप ये भी देख सकते हैं चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में जनता को रिझाने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता के बीच में किस किस तरह के मुद्दाओं को परोस रहे हैं। आपने पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर खबर देखने के लिए अभी तक लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है, तो खबर देखने के लिए आप लाइक व सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, गजेंद्र नाथ पांडे, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक उत्तर प्रदेश। जो एम्बुलेंस के भी समाजवादियों ने शुरू की थी, जो एम्बुलेंस समाजवादियों ने शुरू की थी, वही व्यवस्था काम आई महाकुंभ में, वही व्यवस्था काम आई। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री इतने जानकार हैं कि बताओ, एम्बुलेंस व्यवस्था ही खराब कर दी। जो पुलिस को दी थी व्यवस्था हम लोगों ने चलाने की 100 नंबर की, वो 100 नंबर भी 112 कर दिया। और 112 करने के बाद आप जानते होंगे, आप लोगों से हिसाब किताब होता है, तभी कुछ न्याय मिलता है, तभी कुछ कार्रवाई होती है। ये जो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में बढ़ा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है। ये चुनाव मतदाताओं में और
प्रशासन के बीच में चुनाव होने जा रहा है और सतयुग से लेकर के कलयुग तक आप पूरी जानकारी कर लो, हमारे सनातन परंपरा कभी नहीं टूटी। संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं, उसमें नक्षत्रों का हिसाब से सहयोग बनता है। जब नक्षत्रों का सहयोग बनता है तभी शाही स्नान होता है। शाही स्नान का मुहूर्त भी होता है। हमारे तमाम साथी जानते होंगे, हिंदू समाज में तारीख और मुहूर्त दोनों निकाले जाते हैं और उसी के हिसाब से हमारे शाही स्नान करते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सनातन परंपरा को टूटने का काम अगर किसी ने किया है, तोड़ने का काम तो इस सरकार ने किया है। हादसे में छिपाए करके हादसे को छिपाया इन्होंने हमारे देव तुल्य, हमारे धरती के देव साधु संतों से छिपाने का काम किया और इन्होंने आदेश दिया खाड़े लोगों को कि शाही स्नान के लिए जाइए। ये जो लोग सच नहीं बोल पा रहे हैं वो कभी भी जनता के पक्ष में कोई फैसला नहीं लेंगे। ये जो महाकुंभ के प्रचार को न जाने किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे, जो घटनाएं वहां हुई हैं महाकुंभ में, हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस दिन से स्नान होना शुरू हुआ है, सरकार लगातार गिनती बता रही है। कभी कहती है कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, कभी आंकड़े देती है कि इतने करोड़, 30 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। जब हम और आप लोग लौट करके जाएंगे तो आपको, हम लोगों को नए आंकड़े मिलेंगे कि इतने करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। जो करोड़ों के आंकड़े दे रहे हैं, और मैंने सुना था उनका भाषण कि अयोध्या में भी 16 करोड़ लोग आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। जो सोचिए करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब कभी भी हुआ है तो उस समय की सरकारों ने स्वीकार किया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि हम 3 बजे से उठ करके इस पूरा इंतजाम देख लेते हैं, लेकिन जिस समय घटना होना शुरू हुई है, अगर उसी समय पर सरकार ने कुछ सही फैसले उठाए होते तो आज जिन लोगों की जान गई है उनकी जान नहीं गई होती। मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों को पुनः जिता करके इन भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का संदेश देगी। मिल्कीपुर की जनता महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान करेगी। मिल्कीपुर की जनता के साथ जो धोखा हुआ है, जिस तरीके से सरकार ने भेदभाव का रास्ता अपनाया है, मिल्कीपुर की जनता महाकुंभ में जो लाशें बहीं, जिन लोगों की जान गई और अभी भी गिनती छिपा रही सरकार,
जिस सरकार के पास समय है कि हमने क्या स्टेटमेंट दिया उसको पढ़ने का, शासन प्रशासन के लोग जो इसी में लगे हैं कि गिनती कितनी है, जो करोड़ों की गिनती कर सकते हैं, जो करोड़ों के स्नान की गिनती कर सकते हैं, वो मरने वाले लोगों की लाशों की गिनती क्यों नहीं कर सकते हैं? जो खोए हुए लोग हैं, जिनके परिवार के सदस्य, किसी का भाई खो गया है, कोई बहन अपने पिता को ढूंढ रही है, कोई बेटा अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई महिला अपने ददुआ ससुर को ढूंढ रही है, तमाम लोग हैं जो अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं, उन्हें सरकार नहीं खोज रही है, ना गिनती बता रही है। अगर वो थाने जाते हैं तो कहते हैं खोया पाया केंद्र में जाओ, खोया पाया केंद्र में जाते हैं तो कहते हैं वहां पर जाओ। लोग 40-40 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर चल करके भटक रहे हैं, लेकिन ये सरकार कोई सूचना नहीं दे रही है। जो डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं, वो कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं, कितने लोग खोए हैं उसकी डिजिट नहीं बता पा रहे हैं। करोड़ों की गिनती कर ले रहे हैं, लेकिन मरने वाली लाश कितनी उसकी गिनती नहीं बता रहे हैं सही। जो सत्य को छिपाते हैं वो योगी नहीं हो सकते हैं। अयोध्या के दलित बेटी के साथ पुलिस ने क्या करना चाहेंगे सर? 3 लोग आरोपी पाए गए, कैसे देख रहे हैं आप? मुख्यमंत्री की भाषा क्या थी? अगर यही पुलिस ने जिस समय उसकी मां गई थाने में, उसके परिवार के लोग थाने में गए, अगर उसी समय पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद वो बहन हमारे आपके बीच में जिंदा होती। उसके कपड़ों से हमें लाश नहीं ढूंढनी मिलती।